नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता अमित मालविया का एक ट्वीट आया है जिसमें सलमान चिश्ती का वीडियो उन्होंने डाला है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने इस वीडियो में ये दिखाया है कि पुलिस जो है चिश्ती को बचाने का काम कर रही है। ये आरोप लगाया है अमित मालविया ने इस ट्वीट के जरिए। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालविया ने दिखाया है कि पुलिस किस तरह से चिश्ती को बचाने का रास्ता बता रही है। कह रही है पुलिस की बचना है तो खुद को नशे में बताना। सुनिए। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित मालविया, आपने ये वीडियो ट्वीट किया, क्या आप पूरी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान पुलिस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चिश्ती को, यहाँ सलमान चिश्ती को बचाने की कोशिश कर रही है? ठीक है, जुड़ेंगे अमित मालविया हमारे साथ, उनसे ये सवाल पूछूंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ये वीडियो सुन लीजिए जो अब से कुछ देर पहले अमित मालविया ने ट्वीट किया है। इसमें बीजेपी नेता अमित मालविया ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस बचने का रास्ता बता रही है सलमान चिश्ती को। सुनिए। मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे जैसे आगे ले। कौन सा नशा कर रखा था? मुझे बड़ा देना नशे में था। चलिए सीधा चलते हैं जयपुर में जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शशि मोहन शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि ये वीडियो जो डाला है अमित मालविया ने, क्या ये वेरीफाइड वीडियो है? क्या वो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं राजस्थान पुलिस पर कि वो सलमान चिश्ती को बचने का रास्ता बता रही है, इसे कंफर्म किया जा सकता है? देखिए, इसको कंफर्म किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बात सही है कि बीजेपी के नेताओं ने इसको ट्वीट किया है। अमित मालविया ने किया है, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया है, अजमेर के उपमहापौर नीरज जैन ने किया है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह राजस्थान पुलिस अपराधी को बचाने का काम कर रही है। उनको ये लग रहा था कि सज़ा मिलेगी आरोपी को, और जिस तरीके से कन्हैयालाल को सुरक्षा नहीं दी गई, उनका अंजाम हुआ। अब ऐसे मामले में पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते बीजेपी के नेता दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक इस वीडियो के वेरिफिकेशन का सवाल है, जो संदीप सारस्वत हैं, इस तस्वीर में आपको 3-4 पुलिस वाले दिख रहे हैं, कुछ बिना वर्दी के हैं और एक आरपीएस ऑफिसर हैं। राजस्थान पुलिस सर्विसेज की ये कैडर होती है,
उसके संदीप सारस्वत हैं, जो दरगाह इलाके के सीईओ हैं, जिसको सर्किल ऑफिसर कहा जाता है, वो खुद आते हुए पीछे पूछ रहे हैं। पहले सलमान चिश्ती से पूछा गया कि कौन सा नशा कर रखा था। शशि, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अमित मालविया अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। अमित मालविया, आपने जो ये ट्वीट किया है, वीडियो, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये वेरीफाइड वीडियो है पूरी जिम्मेदारी के साथ? क्या आप ये इल्जाम लगा रहे हैं राजस्थान पुलिस पर कि वो सलमान चिश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, अगर आपको लगता है कि ये वेरीफाइड नहीं है तो आप अपने चैनल पे क्यों चला रही हैं? सर, मैं आपसे वेरिफिकेशन इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि आपके हैंडल से आया है। सिर्फ आप मत चलाइए ना, आप मत चलाइए। आप अपने राजस्थान ब्यूरो से पूछ लीजिए कि ये सही है कि नहीं। मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जी, उनसे भी बात कर रही हूँ मैं। क्या बेतुका सवाल है? ये आपका दायित्व है ऐसी चीजों को जनता के सामने रखना। अब हम रख रहे, आप हमसे सवाल पूछ रही हैं। अमित मालविया, बहस का मुद्दा ये नहीं है जो आपने वीडियो डाला है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या आप पूरी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान पुलिस को कह रहे हैं कि वो बचा रहे हैं इस केस में आरोपी को, सलमान चिश्ती को? आप पुष्टि कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे फोन करिएगा, ठीक है? धन्यवाद। अमित मालविया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि वो सवाल भी बताएंगे और फिर जवाब भी अपने हिसाब से देंगे। मेरे ख्याल से ये वो माध्यम नहीं है और ये कोई तरीका भी नहीं है। अगर अमित मालविया बात नहीं करना चाहते, ये उनकी मर्जी है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ट्वीट किया है वीडियो, वो अगर खुद उसे वेरीफाई नहीं करना चाहते तो इसके आगे हम उनसे सवाल तो यही पूछेंगे कि क्या ये वेरीफाइड वीडियो है या नहीं है। लेकिन साथ ही हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता हैं और हमारे संवाददाता ने कहा है कि इस वीडियो में सर्कल ऑफिसर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि वो बोल रहे हैं सलमान चिश्ती को कि तुम ये कह देना कि तुम नशे में थे, बच जाओगे। इसके अलावा लगातार सलमान चिश्ती ने जो बयान दिया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो 2 दिन की पुलिस रिमांड में भी पहुंचे हैं कोर्ट के आदेश के बाद। ये सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते पे निकल जाऊंगा। कौन सा नशा कर रखा था? मिट्टी बड़ा देना ये नशे में था, बाकी बकवास पीछे वो लग रही है। बस मेरे से आगे ले। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी नेता अमित मालविया के इस ट्वीट के बाद से एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। सवालों के घेरे में है शशि, राजस्थान की पुलिस और वो जो ऑफिसर नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। हालांकि अमित मालविया ने इस शो में इस वीडियो को वेरीफाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता नहीं है कि वेरीफाइड है तो आप मत दिखाइए। लेकिन ये सवाल गलत नहीं था। हर तरह के वीडियो आते हैं, हर तरह की राजनीति खेली जाती है, तो सबसे पहले तो वेरिफिकेशन बड़ा सवाल बनता है। देखिए प्रीति, सवाल कोई भी हो, जब तक किसी राजनेता के मन के माफिक होता है, मुफीद होता है, तब तक वो उनको अच्छा लगता है। और जैसे ही सवाल थोड़ा सा भी अप्रिय स्थिति में डालने वाला होता है, उनको बेचैन करने वाला होता है। ये बात सही है कि सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ में नेताओं को वीडियो देखने और देखते ही उसको फॉरवर्ड करने या ट्वीट करने की जल्दबाजी रहती है, लेकिन उसके वेरिफिकेशन का सोर्स उनको नहीं पता होता। यही कारण था कि अमित मालविया इस पर कुछ ठोस जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन यह वीडियो वेरीफाई है और जो संदीप सारस्वत हैं, इसमें सीईओ दिख रहे हैं, आरपीएस ऑफिसर, उनसे हमारे सहयोगी की बात हुई। उनका कहना था कि दरगाह इलाका था, सकड़ी जगह थी और वहां पर रात का समय था, कुछ भी अनिष्ट होने की आशंका थी और इस लिहाज से उस आरोपी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हो रही थी, जिससे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो, पुलिस के साथ आसानी से चलने के लिए तैयार हो, उसके जो निकटतम लोग थे, उसके परिचित लोग थे, वो किसी तरीके का विरोध ना करें। हालांकि ऐसे कोई विरोध की आशंका वहां पर पुलिस को हो सकती है, लेकिन तस्वीरों में ऐसा लग नहीं रहा सलमान चिश्ती की बॉडी लैंग्वेज से कि कोई विरोध होने की आशंका हो या वो किसी तरह का विरोध कर रहा हो। लेकिन ये ज़रूर है कि संदीप सारस्वत खुद ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये कह देना नशे में था और इससे आगे मदद मिलेगी। लेकिन किस तरीके की मदद मिलेगी? क्या पुलिस उसको बचाना चाह रही थी या पुलिस खुद को बचाना चाह रही थी? और अगर पुलिस ये कहती है कि वो खुद को बचाना चाह रही थी, तो क्या दरगाह इलाके में ऐसा क्या खौफ है जो पुलिस भी डरती है वहां पर जाने से? और वहां पर अगर कोई आरोपी बैठा है तो उसको लाने से पुलिस इतना डरती है कि उसको इस कॉन्फिडेंस में ले रही है कि तेरे को सजा नहीं होगी, इस तरह के बयान देने से। यही बड़ा सवाल है। ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये किस तरह की कार्यशैली नजर आ रही है राजस्थान पुलिस की? किस दबाव में वो इस तरह से सलमान चिश्ती को कहते नजर आ रहे हैं कि ये बोल देना कि तुम नशे में थे,
और बच जाओगे, ये किस तरह की कार्यशैली है, इससे जुड़े हुए सवाल राजस्थान पुलिस से जरूर पूछे जाएंगे। शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ। आप जुड़े जयपुर से और लगातार ये सवाल अब राजस्थान सरकार से भी पूछे जाएंगे। क्या किसी के दबाव में थी राजस्थान पुलिस? बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर टेलर कन्हैया लाल की हत्या के तार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी की शहर शहर चंदे वाली जो साजिश थी, उसका भी खुलासा जी न्यूज पर हम कर चुके हैं और अब चिटफंड से दहशत फैलाने का ऑल इंडिया प्लान, उसका खुलासा हुआ है। कन्हैया की हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद गौस चिटफंड से पैसा जुटा रहा था। वहीं उदयपुर में हत्या का हैदराबाद से भी कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। जी न्यूज का एक्सक्लूसिव खुलासा देखिए। एक हत्या और अनगिनत साजिश। पहले पाकिस्तान से जुड़े हत्या के तार, फिर शहर शहर जिहाद वाली गुल्लक की साजिश और अब जी न्यूज कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी की आतंकी फंडिंग से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा दावत इस्लामी के चंदे वाले खेल से कहीं बड़ा है। यह खुलासा आपको बताएगा कि गौस और वसीम के आतंकी फंडिंग की जड़ें कितनी गहरी हैं। सूत्रों के हवाले से जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए को जांच के दौरान पता चला है कि मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी देश भर में लोगों को दावते इस्लामी से जोड़ने में जुटे हुए थे। इतना ही नहीं, ये दोनों आरोपी दावते इस्लामी के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। एनआईए की जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि मोहम्मद गौस ने अपने आसपास के लोगों को बताया कि वो बैंक में काम करता है। इसी के नाम पर वो चिटफंड के जरिए फंड जुटाता था। मोहम्मद गौस महिलाओं और दूसरे लोगों से छोटी छोटी रकम जुटाता था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि चिटफंड की रकम का इस्तेमाल आखिरकार कहां किया जा रहा था। चिटफंड पर खुलासे से पहले जी न्यूज आपको दावते इस्लामी की शहर शहर फंड जुटाने वाली साजिश दिखाता रहा है। जी न्यूज ने पीलीभीत, बरेली और कानपुर में अपनी खास पड़ताल में यह दिखाया था कि कैसे दुकानों, मस्जिदों और मदरसों में चंदा जुटाने के लिए दावते इस्लामी की तरफ से दान पेटियां लगाई गई हैं। सामाजिक कामों का हवाला देते हुए लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन दुकानों पर चंदा मांगने के लिए दान पेटियां लगाई गई हैं, उन दुकानदारों को ही इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये चंदा किस काम के लिए मांगा जा रहा है। और तो और दावते इस्लामी से जुड़े लोग चंदे से जुड़े सवाल से भी बचते दिख रहे हैं। कन्हैया की हत्या के दोनों आरोपियों मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी का चंदा मांगने के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। हालांकि कहानी सिर्फ चिटफंड और चंदा जुटाने तक ही सीमित नहीं है। आरोपियों के तार उदयपुर से हैदराबाद तक जुड़े हैं। मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी का हैदराबाद से कनेक्शन भी सामने आया है। मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी की ये तस्वीरें 2017-18 की हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो हैदराबाद गए थे। ये तस्वीरें एनआईए के पास भी मौजूद हैं। एनआईए को ये तस्वीरें वसीम अत्तारी के फोन से मिली हैं। जांच एजेंसी अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर उनके हैदराबाद जाने का मकसद क्या था। इससे पहले मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी का पाकिस्तान और दावते इस्लामी से कनेक्शन भी सामने आ चुका है। दोनों के पाकिस्तान जाने और वहां ट्रेनिंग लेने का खुलासा भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोले की हत्या के मामले में भी एक बड़ा खुलासा सामने आया है। उमेश कोले की हत्या से पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। एनआईए की टीम ने अमरावती में पीएफआई के अध्यक्ष सोहेल नदवी से पूछताछ की है। उमेश कोहले की हत्या के पीछे किसका चेहरा, किसने रची कट्टरता की साजिश। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के तारों को जोड़ा जा रहा है। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए हर सुराग को खंगाला जा रहा है। एनआईए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश में अमरावती के कई हिस्सों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब हत्याकांड के मामले में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एंट्री हुई है। एनआईए ने अमरावती में पीएफआई के अध्यक्ष सुहेल नदवी से पूछताछ की है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं उमेश कोले की हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ तो नहीं है। सुहेल नदवी के भाई मुजम्मिल के मुताबिक एनआईए की टीम 5 गाड़ियों में सुबह 7 बजे उनके घर आई। एनआईए की टीम ने उनके घर की तलाशी ली। वो अपने साथ आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और पीएफआई से जुड़े कागजात अपने साथ लेकर गई है। पीएफआई इससे पहले भी कई मामलों में शक के घेरे में रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे पीएफआई का हाथ बताया था और उसे बैन करने की मांग भी की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि ये एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसको लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस संगठन के आईएसआईएस और सिमी के साथ संपर्कों की तलाश में जुटा है। एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पीएफआई के बारे में कहा गया है कि उसका केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। वहां से इसके सदस्य सीरिया और इराक में आईएसआईएस में शामिल हुए। उमेश कोले की हत्या से पीएफआई के कनेक्शन की जांच जारी है। वहीं अब हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई गहरे घाव हुए। उमेश कोले की गर्दन पर 5 इंच गहरा जख्म है। साथ ही हमले में उनके दिमाग की नस को भी नुकसान हुआ है। वहीं फोन कॉल्स पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजिक मिर्जा, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर निशात और डॉक्टर शेख अनिक से पुलिस ने पूछताछ की है। अमरावती में अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों के मददगार एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। ऐसा ही एक मददगार, इसका सुराग मिला है पुलिस को। इसी शख्स की तस्वीरें एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। ये वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ये शख्स जिस मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा रहा है उसी का इस्तेमाल कन्हैया लाल के हत्या के आरोपी रियाज और गौस भागने में करते हैं। और सूत्रों की अगर माने तो रियाज और गौस को भागने में मदद करने के लिए ये शख्स सामने आया था और उसी ने इस बाइक में पेट्रोल भरवाया। इसका नाम अमजद है। आरोप है कि हत्या के बाद रियाज और गौस अमजद की दुकान पर पहुंचे और हत्या के दौरान पहने जो कपड़े थे वो बदले और इसके बाद अमजद ने अपनी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को भेजकर 2611 नंबर वाली मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया था। और ये वीडियो उसी वक्त का है जब अमजद की दुकान का कर्मचारी पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। इसके बाद इसी 2611 नंबर की मोटरसाइकिल से रियाज और मोहम्मद गौस भागे थे और वारदात के बाद से ही अमजद और उसकी दुकान पर काम करने वाला ये लड़का भी फरार है। तो कुछ और मददगार आरोपियों के अब एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस की मदद की इस हत्या में, वो सामने आ रहे हैं। पेट्रोल पंप का ये सीसीटीवी फुटेज है। जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज। जी न्यूज़ आपको बताएगा कि कन्हैया लाल के कातिलों के कितने मददगार थे। गौस मोहम्मद और रियाज कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद अपनी 2611 नंबर की मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार हुए। सबसे पहले वो एसके इंजीनियरिंग वर्कशॉप गए जहां उन्होंने कबूलनामे का वीडियो बनाया। वीडियो को वायरल करने के बाद जब वो अजमेर जाने के लिए निकले थे तो रास्ते में एक जगह पर वो मुड़े थे। ये जगह हम बताएंगे उदयपुर की ही ये अम्बेरी एक जगह है और ये 3 दुकानें आप देख रहे हैं। ये कहने को तो वेल्डिंग की दुकानें हैं लेकिन 28 तारीख को ये दुकानें गौस मोहम्मद और रियाज के लिए जो है ये एक ठिकाना था जहाँ पे वो एक चेंजिंग रूम के तौर पे थी। यहाँ आने के बाद बाकायदा एक शख्स उनका इंतज़ार कर रहा था। उसको अपनी बाइक देने के बाद वो इस दुकान के अंदर गए जहाँ पे उन्होंने कपड़े बदले क्योंकि कत्ल करने के बाद खून के निशान उनके कपड़ों पे लगे हुए थे। ऐसे में अजमेर तक कहीं वो बीच में किसी की पहचान में ना आए इसलिए यहाँ पर आकर उन्होंने कपड़े बदले और फिर एक शख्स जो था वो उनकी मोटरसाइकिल को लेके पास के ही एक पेट्रोल पंप पे गया जहाँ उसने 600 रुपये का पेट्रोल डलवाया। जिसके बाद वापस आकर उसने बाइक जो है
गौस मोहम्मद और रियाज को दे दी थी और दोनों कपड़े बदलने के बाद बाइक पर बैठ के अजमेर के लिए निकल गए थे। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और अब खबर डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर, जिसे छिड़ा हुआ है एक सियासी संग्राम। दरअसल कनाडा के टोरंटो से उठा विवाद अब भारत पहुंच गया है। माता काली के अपमान का आरोप लगाकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश के अलग अलग शहरों और कनाडा के दूतावास तक पर प्रदर्शन हुआ है और फिल्म मेकर लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है और इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी महुआ के साथ साथ टीएमसी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता के जय, भारत माता के जय। ये पार्टी सीधा सीधा एंटी सनातनी पार्टी। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा। चाहे वो फांसी जैसा कानून हो, चाहे उम्र कैद जैसी जो है सजा हो, इनको दिया जाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में मां काली के अपमान पर लोग भड़के हुए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देश भर में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं और फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिल्म के मेकर्स के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। सुदर्शन वाहिनी के बैनर तले पहुंचे लोगों ने लीना पर कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर आप लोग क्या आए हुए हैं और क्या विवाद है? देखिए, जो ये डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म के जो देवता हैं और जो हमारी माँ है काली माता, उनकी जो तस्वीर है उनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है। हमने जो अभी ज्ञापन दिया है कनाडा दूतावास में, वो ये दिया है कि ऐसे लोगों की मानसिकता के खिलाफ जो लेके बैठे हैं और पता नहीं किस मानसिकता से ऐसी फिल्में बनाते हैं, उनके खिलाफ सक्सेस तक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में भी ऐसे कोई भी कृत्य ना किए जाएं। वहीं शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म काली की अभिनेत्री लीना का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाए जाने पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी और हिंदू संगठन भड़क गए हैं। दरअसल महुआ ने कहा था कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है। मुझे इस पोस्टर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ स्थान हैं जहां देवताओं को शराब अर्पित की जाती है, वहीं कुछ अन्य स्थानों पर इसे ईश निंदा माना जाता है। महुआ मोइत्रा के बयान को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने पूरी टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को सनातनी विरोधी पार्टी करार दिया। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा। बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। तृणमूल कांग्रेस खुद तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता है। ये पार्टी सीधा सीधा एंटी सनातनी पार्टी है। विवाद बढ़ता देख टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने टीएमसी से महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जैसे करोड़ों हिंदू, जैसे करोड़ों मां काली के श्रद्धालु इस बयान के खिलाफ है, तब टीएमसी की सरकार बंगाल में है, उनकी पुलिस है, उनको एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए, उनको इसमें महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ये सब नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि हुस्न अफरोजी के लिए कॉस्मेटिकली ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, परंतु उनके मन में वही विचार है जो विचार महुआ मोइत्रा के हैं। जो भी फिल्में हैं, फिल्मों की धार आतंकवाद पर, कट्टरवाद पर मार करे, न कि आतंकवाद और कट्टरवाद का उद्धार करे। इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव
किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। रामनगरी के संतों और धर्माचार्यों ने भी मां काली के अपमान की कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजूदास ने फिल्म के निर्माता को धमकी तक दे डाली। देना यह क्या दर्शाता है? इसके नाते मैं मांग करता हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम भी कह सकते हैं सर तन से जुदा, हम भी कर सकते हैं सर तन से जुदा। हम भी पूरे देश में वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाएगा। इसके नाते अभी भी वक्त है, समय है कि शांतिपूर्वक हमारी बात को सुन लिया जाए। और प्रशासन के लोगों से निवेदन है, ऐसे भी किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, अगर आप सख्ती से नहीं निपटेंगे तो ठीक नहीं होगा। फिल्म काली के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी आवाज उठ रही है। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने ऐसे लोगों को चौराहे पर सिर कलम करने या फांसी देने की मांग की है। हम मुसलमान भी हैं लेकिन देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, और इस तरीके से जो है काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। सरकार के पास जो भी नियम कानून बने हो, चाहे वो फांसी जैसा कानून हो, चाहे उम्र कैद जैसी जो है सजा हो, इनको दिया जाए और इनको जो है ऐसी सजा दी जाए कि लोग याद करें कि दूसरा आदमी कोई देवी देवताओं के ऊपर, किसी धर्म की जात के ऊपर ये टिप्पणी न कर पाए। दरअसल पूरा विवाद कनाडा के टोरंटो से शुरू हुआ, जहां के आगा खान म्यूजियम में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक विवादित पोस्टर लगा। पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके एक हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा भी है। जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने बनाई है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर सामने आते ही कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई। इसके बाद कनाडा में भारतीय दूतावास और भारत सरकार भी एक्टिव हुई। भारतीय उच्चायोग ने कनाडाई अधिकारियों और कार्यक्रमों के आयोजकों से ऐसी सामग्रियों को वापस लेने की अपील की। विवाद बढ़ता देख आगा खान म्यूजियम और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने अनजाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर खेद जताया। आगा खान म्यूजियम से तो विवादित पोस्टर हट गया, लेकिन भारत में सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात कर लेते हैं विकास की। सरकारें जनता से कहती हैं कि ईमानदारी से टैक्स भरिए अगर आप विकास चाहते हैं। आम आदमी राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पेट काट कर टैक्स भी भरता है, लेकिन विकास का क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? तरक्की की जो तस्वीर विज्ञापनों में दिखाई जाती है, उसकी सच्चाई क्या है? इसका पता तब चलता है जब बारिश होती है। बारिश सरकार के सारे दावों की हकीकत सामने रख देती है। सरकार ने सड़कों पर कितना खर्च किया, नालों पर कितना खर्च किया, ड्रेनेज को लेकर क्या किया, सब पता चल जाता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आ रही है जो 10 सालों से लगातार आपके सामने है। इस शहर में कुछ नहीं बदला है। 10 साल पहले भी मुंबई पानी में डूब जाती थी और आज एक बार फिर से डूब गई, वो भी 5 से 7 घंटों की बारिश में ही। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, 4 दिन अभी सावधान रहना होगा। इस अलर्ट के बाद नगर निगम और सरकार की नींद उड़ गई है। चमकती दमकती मुंबई,
लेकिन उसी मुंबई की एक तस्वीर ये भी है। भागता दौड़ता शहर, लेकिन उसी मुंबई का हाल ऐसा भी हो जाता है। सपनों का शहर मुंबई, लेकिन ये तस्वीरें भी उसी सपनों के शहर की। अरबों खरबों कमाने वालों का शहर, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर दिल बैठ जाता है। देश का सबसे मॉडर्न शहर है। टाटा, बिरला, अंबानी सब यहीं रहते हैं। देश की आर्थिक राजधानी है। रोजाना अरबों का कारोबार होता है। मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल, बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, क्या नहीं है मुंबई के पास। बस नहीं है तो बढ़िया नाली। जी हां, गटर, नाला, मैनहोल, जो भी कह लें, मुंबई बरसों बरस से तरस रही है। मंगलयान उड़ाने वाले मुल्क में इस सच पर शर्म आती है, लेकिन सच यही है। 10 घंटे की बरसात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आर्थिक राजधानी की राजनीति, विज्ञान और सुशासन गटर में तैरने लगी। मॉनसून का जितना बेसब्री से इंतजार था, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें लेकर आ गया है मॉनसून। ये मॉनसून बारिश ने मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को बेचैन कर दिया है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, बारिश ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। हिमाचल के कुल्लू और उत्तराखंड के काशी में बारिश का सितम झेल रहे हैं लोग। फ्लैश फ्लड्स की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैदान से पहाड़ तक तबाही का मंजर है। मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही डराने लगी है तो पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगी हैं। नदियों की लहरें डराने लगी हैं। क्या गांव, क्या शहर, खौफ की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में आसमानी आफत ने धमाकेदार दस्तक दी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है। खतरे का निशान नदी के पानी में डूबने लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश की वजह से नदियां आतंक मचा रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर मॉनसूनी आफत का असर दिख रहा है। मॉनसून के पहले दौर ने ही आफतों का पुलिंदा खोल दिया है। खासकर पहाड़ों पर पानी की मार जबरदस्त दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर आज आफत बरसी है। कुल्लू, किन्नौर और शिमला में बादलों ने जमकर कहर बरपाया है। कुल्लू में आज सुबह बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। अचानक आए तेज सैलाब में 4 लोगों के बहने की खबर है, जबकि पुल और सड़कों का नामो निशान मिट गया है। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने के बाद रात से लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ सैलाब में बहे लोगों को तलाश तो रही है, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब तक कामयाबी नहीं मिली है। एक ओर बादल फटने से घरों को नुकसान हुआ है और दूसरी ओर कस्बों को जोड़ने वाला पुल भी इसकी चपेट में आ गया है।